नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वैसे तो हमारे पास द्विघात समीकरण को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आज की क्लास में हम पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से द्विघात समीकरण को हल करेंगे। दोस्तों, पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखी है। तो पहले हम इन स्टेप्स को देखते हैं, क्योंकि सारे जो सवाल हैं पूर्ण वर्ग विधि पर आधारित जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल इन्हीं स्टेप्स पर फॉलोइंग है। तो पहले हम पूर्ण वर्ग विधि पर आधारित इन सभी स्टेप्स को ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि अगर स्टेप्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो इसके सवालों को हम बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन पूर्ण वर्ग विधि में देखो हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक वर्किंग प्रोसेस है, एक वर्किंग मेथड है जिसमें हमें स्टेप बाय स्टेप सवाल को सोल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स को देखते हैं कि किस किस स्टेप में हमें सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हमें क्या करना है, यहाँ पे सोल्व करना है, हल करना है। तो पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, देखो द्विघात समीकरण हम जानते हैं इस रूप में दे रखी होती है हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण होती है जो हमें इस रूप में दे रखी होती है, और इस द्विघात समीकरण का हमें क्या करना है, हल निकालना है। कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ठीक है, तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हम पूर्ण वर्ग बनाकर निम्न चरणों में हल किया जा सकता है। इनकी कुछ स्टेप्स दे रखी है इनकी, अब स्टेप्स को समझते हैं। वो पहला क्या है, पहला जो हमें काम करना है इसके लिए समीकरण में, मतलब पहली जो स्टेप रहेगी यानी कि पहला जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, समीकरण में जो चर x रहेगा। ठीक है, समीकरण में चर x से संबंधित सभी पदों को बाईं ओर रखकर अचर पद को दाईं ओर रखते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमें द्विघात समीकरण रहेगी उसमें जो x से संबंधित पद रहेगा। ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण में जो x से संबंधित पद रहेगा उसको तो हम कहाँ रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे, और जो अचर पद रहेगा उसको हम कहाँ रखेंगे, दाईं ओर रखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये द्विघात समीकरण है तो x से संबंधित पद कौन कौन सा है, ये वाला और ये दोनों x से संबंधित पद है, तो इन दोनों को तो बाईं तरफ रखेंगे, और ये जो लास्ट वाला ये अचर पद है इसको हम दाईं तरफ रखेंगे। तो ये पहली स्टेप रहेगी अपने पास। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है हमें, देखो पहली स्टेप अच्छी तरीके समझ में आ जाएगी, पहले स्टेप वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब पहली स्टेप कंप्लीट होगी उसके बाद हम सेकंड स्टेप को सोल्व करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक। ठीक है, यानी कि जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा एक्स स्क्वायर के गुणांक, ठीक है, से दोनों पक्षों को भाग करते हैं। ठीक, यानी कि सवाल में जो भी हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या गुणा रहेगी उस संख्या का हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में भाग देंगे, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, यानी कि बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक का हमें दोनों पक्षों में क्या करना है, भाग देना है, ताकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बन जाए, 1 बन जाए। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या रहेगी उसका हम इसके दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो ये सेकंड स्टेप का काम करना है। ठीक, फिर आते हैं इसकी तीसरी स्टेप पे। थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें, देखो दोनों पक्षों में, ठीक है, x के गुणांक के आधे का वर्ग। ठीक, अब ये तीसरी स्टेप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करना है, दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, जो भी x का गुणांक रहेगा, यहाँ पर x का गुणांक क्या है b। ठीक है, तो दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग, यानी कि x का गुणांक उठाएंगे उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे, और आधा करके उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देंगे, यानी कि x का गुणांक बटे 2 आधा कर दिया, और इसका वर्ग करके हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोनों तरफ, दाएं पक्ष में भी और बाएं पक्ष में भी। ठीक है, तो दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग, अर्थात ये दोनों तरफ जोड़ने पर बायां पक्ष क्या बन जाएगा, हमारे पास एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका जो बायां पक्ष रहेगा पहले वाला वो क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, ये तीसरे स्टेप का काम हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, अंत में दोनों पक्षों को क्या कर लेंगे, हम वर्गमूल लेंगे, और वर्गमूल लेकर हम क्या करेंगे, वहां से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेप में सवाल होगा। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x से संबंधित पदों को तो क्या रखेंगे, बाईं तरफ रखेंगे, और अचर पद को दाईं तरफ रख देंगे। फिर एक्स स्क्वायर के गुणांक का हम दोनों पक्षों में भाग देंगे। तीसरी स्टेप में x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी, दोनों तरफ जोड़ना है, जिससे बाईं तरफ तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, और फिर उस दोनों तरफ का क्या करेंगे, हम वर्गमूल लेकर उस x का मान निकालेंगे। तो ये पूर्ण वर्ग विधि की कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट विधि है, जिससे हम सवाल को हल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि पर आधारित हमारी जो प्रश्नावली 3.4 है उसका जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में हमें
द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से हल करना है। तो आइए हम इसकी प्रश्नावली 3.4 के पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो कि हमें पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से हल करना है। आइए दोस्तों हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.4 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए, यानी कि हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि की सहायता से निम्न द्विघात समीकरणों को सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3x² माइनस के 5x प्लस के 2 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि की सहायता से सोल्व करेंगे, ठीक है, हल करेंगे वहां पे। तो हमने पूर्ण वर्ग विधि के लिए 3-4 स्टेप्स पढ़ रखी है, तो एक एक स्टेप्स को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, एक एक स्टेप्स पे यहाँ पे सवाल को सोल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप में देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहली स्टेप्स हमने पढ़ी थी पहले। सबसे पहले स्टेप्स में क्या था कि जो x से संबंधित पद है उसको तो बाईं तरफ रखेंगे और जो अचर पद है उसको दाईं तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर x से संबंधित पद कौन कौन से हैं, एक तो 3x² है और ये 5x है, तो ये तो x से संबंधित पद है और ये अचर पद है। तो अचर पद को क्या करेंगे, उसके दाईं तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अचर पद का पक्षांतरण कर रहे हैं, क्योंकि उसको दाईं तरफ ले जा रहे हैं अपन, तो पक्षांतरण करने पर, ठीक है। तो क्या बचेगा, देखो अपने पास इधर तो रहेगा 3x² माइनस का 5x और बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये पहले स्टेप वाला काम कंप्लीट है, ठीक है। अचर पद का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पक्षांतरण कर रहे हैं, बराबर के उस तरफ भेज रहे, तो हमने अचर पद को बराबर के उस तरफ भेज दिया, ठीक। ये पहले स्टेप वाला काम हो गया। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप कंप्लीट है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि x² का जो गुणांक है उस x² के गुणांक का हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी समीकरण में भाग देंगे, या फिर x² का गुणांक का हमें दोनों पक्षों में भाग देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देने पर, ये दूसरी स्टेप रहेगी, ठीक है। अब x² का गुणांक क्या है अपने पास, देखो 3 है। x² का गुणांक कौन है, 3, ये 3 का भाग दे दिया, 5x/3 का भाग दे दिया और बराबर माइनस के 2/3 हो गए, ठीक है। तो x² का गुणांक कितना है, 3 है, उस 3 का हमने इसके दोनों पक्षों में भाग दे दिया, तो ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। तो क्या बनेगा हमारे पास, 3 से 3 कटेगा, इसका मतलब x² माइनस का 5/3x बराबर माइनस के 2/3। ये हमारे पास पहले स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकेंड स्टेप कंप्लीट है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें, देखो थर्ड स्टेप क्या कहती है कि x का गुणांक, जो भी x का गुणांक है उसको लेंगे, x का गुणांक हम उठाएंगे और उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे, ठीक है। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है, ठीक। तो देखो हमारे पास यहाँ पे x का गुणांक क्या है, माइनस के 5/3। x का गुणांक कितना, माइनस के 5/3, और माइनस के 5/3 का आधा, आधा मतलब /2। x का गुणांक उठाया, उसका आधा मतलब /2, और जब इसको /2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 5/6, ठीक है। तो x के गुणांक का आधे, ठीक, आधा ये हो जाएगा, और इसका वर्ग, ये स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। ये जो मान है इसको हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो तीसरे स्टेप में x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है। x के गुणांक के आधे का वर्ग हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, तो क्या होगा अपने पास, देखो x² माइनस का 5/3x, और ये दोनों तरफ जुड़ेगा, इसका मतलब प्लस माइनस के 5/6 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 2/3 प्लस माइनस के 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में जोड़ दिया, ठीक। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। अगर हम इधर वाले बाएं पक्ष को देखेंगे तो ये क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो x² फिर प्लस y² और माइनस के 2xy की तरह बनेगा अपने पास ये, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसको तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x² को तो हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, और इधर 5/6 लिख देंगे, 5/6
बीच में क्या है माइनस, और इस पूरे को लिख देंगे हम होल स्क्वायर। तो अगर इस चीज को वापस खोलेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा, और इससे अगर वापस लिखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर में से केवल एक्स को उठाएंगे, माइनस के 5/6 में से माइनस के 5/6 को उठाया, और पूरे पे क्या लगा दिया हमने, होल स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि जब इसको खोलेंगे तो वापस अपने पास ये आ जाएगा। तो पहले और लास्ट वाले को उठाओ, बीच में जो चिन्ह होगा वही आ जाएगा, और पूरे पे क्या कर देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो बाएं पक्ष का काम हो गया। बराबर इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2/3 प्लस इसका स्क्वायर यदि करेंगे तो 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया 25, और 6 का कितना हो गया 36। ठीक है, माइनस के 2/3 प्लस 25/36 ये हो जाएगा अपने पास। ठीक, अब देखो इसको आगे सोल्व करें तो इधर क्या चल रहा है अपने पास, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 36 एलसीएम में आ जाएगा, तो ये 36 लिख दिया हमने। ठीक, अब 36 एलसीएम में हो गया तो एलसीएम सोल्व करें, 36 में 3 का बार कितने बार, 12 बार, और 12 को जब 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 24 और प्लस कितना 25। ठीक है, तो ये एलसीएम सोल्व किया अपन ने, 36 एलसीएम में आ जाएगा, 36 में 3 का भाग 12 बार, और 12 को 2 से करेंगे 24 प्लस 25 हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, x माइनस का 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, यहां से कितना 1/36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/36 लिख दिया। अब देखो इधर स्क्वायर है और उधर क्या चल रहा है 1/36। अब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे, यानी कि इसका क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो चौथी स्टेप का काम करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम, यहाँ पे वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, इधर x माइनस का 5/6 बराबर, इधर वर्गमूल लेंगे, इधर का स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या आएगा, अंडर आएगा, √1/36। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं तो x के कितने मान आने चाहिए, 2 मान आने चाहिए। और 2 मान के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी वर्गमूल लेंगे तो वहां पे क्या चिन्ह आएंगे, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्लस वाली संख्या का वर्ग भी प्लस होता है और माइनस वाली का वर्ग भी क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिख दिए। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे पास, x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, और 36 का कितना होता है 6 होता है, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास दोनों चिन्ह चल रहे हैं प्लस माइनस, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो प्लस वाले को लेंगे और एक बार माइनस वाले को लेंगे। तो वहां से हमें x के कितने मान मिल जाएंगे, 2 मान मिलेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, एक तो x माइनस 5/6 बराबर प्लस वाला ले लेंगे, और एक ले लेंगे हम x माइनस 5/6 बराबर माइनस का 1/6। ठीक है, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला ले लिया। अब जब यहाँ को इक्वल करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, देखो x बराबर 1/6 प्लस 5/6, इसको उधर लेंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 6/6, यानी कि x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक मान तो कितना आएगा, x बराबर 1 आएगा। और दूसरा क्या होगा, देखो यहाँ से x बराबर माइनस का 1/6 प्लस का 5/6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/6, यानी कि x बराबर 2/3। ठीक है, तो दूसरा x का मान कितना आएगा, x बराबर 2/3 आएगा। तो x के कितने मान होंगे, x बराबर 1 और x बराबर 2/3। ठीक, तो सवाल जो है वो पूरा 4 स्टेप में सोल्व होगा। सबसे पहला काम तो ये करना है हमें, सेकंड स्टेप में ये वाला एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देना है, तीसरे स्टेप में एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे, और लास्ट में फिर वर्गमूल लेंगे, और वर्गमूल लेके हम यहाँ पे इसके 2 मान निकालेंगे। ठीक, क्योंकि द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों चिन्ह साथ में चलेंगे, प्लस और माइनस दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। आइए हम इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो द्विघात समीकरण दे रखी है वो हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 2 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को भी हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि की सहायता से हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पहले स्टेप को काम में लेते हो। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अचर पद का क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, उसको दाएं पक्ष में भेज देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अचर पद का पक्षांतरण, ये पहला काम रहेगा, अचर पद का पक्षांतरण करने पर। ठीक है, तो क्या होगा, 5x स्क्वायर माइनस का 6x बराबर प्लस के 2 है, 2 को हमने उधर भेज दिया। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर के गुणांक का ठीक है दोनों पक्षों में भाग देंगे,
दोनों पक्षों में भाग देने पर। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, यहाँ पे 5 है, तो 5 का भाग देंगे दोनों पक्षों में, यहां भी देंगे 6/5 एक्स, ठीक, बराबर यहां भी देंगे 2/5। हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग दे दिया, तो यहाँ तो क्या बनेगा, 5 से 5 कटा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6/5 एक्स और बराबर का कितना 2/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब फिर क्या करना है हमें, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग। 2 स्टेप कंप्लीट है, अभी तीसरी स्टेप काम में लेते हैं। तो तीसरी स्टेप में क्या होगा, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब x का गुणांक कितना है यहाँ पे, माइनस के 6/5। ठीक है, इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे, और आधा करेंगे तो ये 2 इस तरफ जाएगा, तो माइनस का 6/10। ठीक है, तो ये तो x के गुणांक का आधा हो गया। अब इसका वर्ग करेंगे, तो ये हमने क्या करते हैं, इसका स्क्वायर, इस संख्या को दोनों तरफ जोड़ेंगे, इधर भी और इस तरफ भी। ठीक है, तो क्या होगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 6/5 एक्स प्लस माइनस के 6/10 का होल स्क्वायर बराबर 2/5 प्लस माइनस के 6/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तो क्या बन जाएगा, इधर तो सदैव होल स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर का तो क्या आएगा, एक्स आएगा, और पीछे वाले का माइनस का 6/10 और इसका होल स्क्वायर, तो ये तो इधर बन जाएगा होल स्क्वायर बराबर 2/5 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 36/100 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। देखो, एलसीएम लेके अगर हल करेंगे तो क्या होगा अपने पास, बराबर के पहले जो दिया हुआ है वो तो x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा, 100 एलसीएम में आएगा, तो ये हमने लिख दिया 100। ठीक, एलसीएम को यदि सोल्व करेंगे तो 100 में 5 का भाग 20 बार, और 20 को 2 से करेंगे तो 20 दूना 40। ठीक, प्लस 100 में 100 का भाग एक बार, और 1 को 36 से करेंगे तो 36 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास x माइनस का 6/10 का होल स्क्वायर बराबर 40 प्लस 36 कितना हो गया, 76/100 हो गया अपने पास। ठीक है, ये हो गया अपने पास। इसके बाद देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो क्या होगा, इधर x माइनस 6/10 स्क्वायर टाइम स्पेंड रूट आएगा, अंडर रूट का 76/100, लेकिन प्लस माइनस, क्योंकि हम किसको सोल्व कर रहे हैं, द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब देखो यहाँ पे x माइनस 6/10 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के 76। अब 76 तो किसी का वर्ग नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसको बाहर निकालें तो 76 को लिख सकते हैं हम कितना, 19 × 4। ठीक है, बटे 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। ठीक, तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो 2 अंडर रूट के 19/10 ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, क्योंकि 1900 के 76 होते हैं, तो 4 तो किसका वर्ग होता है, 2 का होता है, 2 बाहर निकाल लिया और 19 अंदर रहेगा, तो 2 अंडर रूट 19/10। ठीक, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 6/10 को उधर भेज देंगे, तो 6/10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट के 19/10। ठीक है, यहां से अगर हम सोल्व करें तो x बराबर 10 तो एलसीएम में आएगा, 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 19 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 कोष्टक, यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट का 19/10। ठीक है, 2 से 10 कटेंगे कितनी बार, 5 बार में, तो x बराबर कितना, 3 प्लस माइनस अंडर रूट का 19/5। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x का मान आएगा। तो x के कितने मान हो जाएंगे, 2 मान। एक बार प्लस कर लेंगे तो प्लस वाला आ जाएगा, और एक बार माइनस कर लेंगे तो माइनस वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितने मान आ जाएंगे, x के 2 मान आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसकी क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम इसको सोल्व करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में जो द्विघात समीकरण दे रखी है वो अपने पास 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि की सहायता से सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप काम में लेते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, अचर पद को बाएं पक्ष में भेज देंगे इसके। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, तो डायरेक्ट मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है, क्योंकि सेम चीज लिखेंगे। वही अचर पद को बाएं पक्ष में भेजेंगे, फिर एक्स स्क्वायर गुणांक का भाग देंगे, तो हम भाग नहीं देंगे, हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, 5 को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, 4x² प्लस 3x बराबर माइनस का 5। ठीक है, एग्जाम में जब इक्वेशन आएगा तो हम वहां पे सारे स्टेप लिखते चलेंगे। ठीक है, तो ये पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। ठीक, सेकंड स्टेप का काम क्या होता है हमारे पास, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, x² के गुणांक का हम पूरी समीकरण में भाग देते हैं। तो x² गुणांक कितना है, यहाँ पे 4 है, तो 4 का भाग देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 का भाग दे दिया दोनों तरफ, इस तरफ भी 4 का भाग दे दिया, और इधर भी माइनस के 5/4, दोनों तरफ क्या 4 का भाग दे दिया। तो क्या बनेगा, यहाँ पे 4 से 4 कटेगा, तो x² प्लस 3/4x बराबर माइनस का 5/4। ठीक, ये सेकंड स्टेप है। अब हम इसकी स्टेप नंबर 3 को सोल्व करते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि x के गुणांक लो और उसका आधा करते हैं। तो x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 3/4। ठीक है, तो x का गुणांक 3/4, इसका करेंगे आधा, मतलब बटे 2। तो ये हो गया कितना, 3/8 हो गया। ठीक है, तो x के गुणांक का आधा मतलब 3/8, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये स्क्वायर कर दिया हमने, इस मान को दोनों तरफ जोड़ेंगे, तो इधर भी जोड़ेंगे और इस तरफ भी जोड़ेंगे। तो x² प्लस 3/4x प्लस 3/8 का स्क्वायर इस तरफ भी, और माइनस के 4 5/4 प्लस 3/8 का स्क्वायर दोनों तरफ। ठीक है, तो इस तरफ तो क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, ये आएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे वाले और पीछे वाले को ले लेंगे, तो ये तो बन गया। उधर इसको सोल्व करें तो माइनस का 5/4 प्लस ये हो गया कितना, 9/64 हो गया। ठीक है, अब हम इस एलसीएम को सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, देखो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, एलसीएम कितना आएगा, 64 आएगा। ये लिख दिया हमने, कितना 64। ठीक है, अब 64 में 4 का भाग देंगे, तो 64 में 4 का भाग कितने बार जाएगा, 4 एकम 4, फिर बचे 2। ठीक, तो 16 बार जा रहा है। ठीक, और 16 को जब 5 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, तो माइनस का 80 प्लस 64 में 64 का एक बार, तो ये कितने हो गए, 9। ठीक, अब देखो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर, यहां से कितना बचेगा, माइनस का 71/64। ठीक, तो यहां से अगर हम देखें यहाँ पे, तो बराबर के पहले वाली संख्या का तो क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, बराबर के पहले वाली संख्या का तो क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। लेकिन उधर की वाली जो संख्या है, यानी कि बाएं पक्ष में जो दाएं पक्ष में जो संख्या लिखी हुई है, वो किसकी आ रही है, माइनस की आ रही है। ठीक है, इधर वाली संख्या का स्क्वायर क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। यानी कि किसी भी संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं तो सदैव क्या आता है, धनात्मक आता है। लेकिन यहाँ पर इस संख्या का स्क्वायर जो है वो क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। और ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल आएंगे, यानी कि जो हल आएंगे, वो वास्तविक नहीं होंगे, फिर वो क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि दायां पक्ष क्या आ रहा है हमारे पास, ऋणात्मक है, अतः x के मूल वास्तविक नहीं। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर, यानी कि यहां पर अगर हमारे पास इधर तो स्क्वायर है और इधर ऋणात्मक आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि दायां पक्ष ऋणात्मक है, जो नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर सदैव ऋणात्मक नहीं होता है, सदैव धनात्मक होता है। तो यहाँ पर दायां पक्ष ऋणात्मक है, इसका मतलब x के जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, और अगर मूल वास्तविक नहीं होंगे तो हम इसको इससे आगे हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहीं से लिख देंगे x के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक, तो ये इसके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें द्विघात समीकरण दे रखी है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, यानी कि अंडर वाली संख्या दे रखी है। तो इस द्विघात समीकरण को हमें इस विधि से हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए पहले स्टेप को काम में लेते हैं, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, अचर पद को उधर भेज देंगे, तो 4x² प्लस 4√3x बराबर माइनस के 3। अचर पद को हमने दाएं पक्ष में भेज दिया, ये पहली स्टेप कंप्लीट।
सेकेंड स्टेप में क्या होगा, देखो सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर के गुणांक का समीकरण में भाग देंगे, तो किसका भाग देंगे, यहाँ पे 4 का भाग देंगे, तो इधर भी 4 का भाग, यहाँ भी 4 का भाग, एक्स स्क्वायर गुणांक का पूरी समीकरण में भाग देंगे, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का और यहाँ भी 4 का, माइनस का 3/4 हो गया अपने पास। ठीक, अब क्या होगा, देखो इसको थोड़ा सोल्व करें, 4 से 4 कटेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 से 4 कटा, अंडर रूट का 3x और बराबर माइनस का 3/4। ठीक, तो ये हमारे पास नेक्स्ट हो गया। अब हम इसके बाद स्टेप नंबर 3 को काम में लेंगे। स्टेप थर्ड में क्या होता है कि x के गुणांक के आधा, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो x का गुणांक कौन है यहाँ पे, अंडर रूट के 3, तो अंडर रूट के 3 इसका क्या करेंगे आधा, तो x के गुणांक का आधा और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो x के गुणांक के आधे का वर्ग, ये स्क्वायर कर दे, इसको दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो क्या होगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट का 3x प्लस अंडर रूट के 3/2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 3/4 प्लस अंडर रूट के 3/2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ जोड़ेंगे, यहाँ पे इधर भी जोड़ दिया और इस तरफ भी जोड़ दिया। ठीक, अब देखो इधर तो होल स्क्वायर के रूप में बनेगा, तो क्या बनेगा x तो आगे से और अंडर रूट का 3/2 पीछे से और प्लस इसका होल स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे माइनस का 3/4 और प्लस के 3/4। ठीक, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बना अपने पास, इधर तो बचा x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टेप 4 को काम में लेंगे, वर्गमूल लगाएंगे इस पे, दोनों पक्षों के क्या लेंगे वर्गमूल, इसका मतलब क्या होगा x प्लस अंडर रूट के 3/2 बराबर अंडर रूट का 0। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस अंडर रूट के 3/2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के अंडर रूट 3/2। ठीक है, दोनों ही सेम ही आएंगे, x के दो मूल आएंगे और दोनों के आएंगे यहाँ पे सेम आएंगे, तो x बराबर माइनस के अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। आइए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में सेम ही दिया हुआ है, बस थोड़ा सा अंतर चल रहा है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हल कर सकते हैं। हम इसकी केवल लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को आप लोग सोल्व कर सकते हैं उसी तरीके से। हम इसके लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करने दो। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, वो है 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है और इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से हल करना है। ठीक है, तो वही स्टेप हम काम में लेंगे फिर से, तो सोल्व करते हैं। देखो इसको सबसे पहले स्टेप को काम में लेते हैं। देखो यहाँ पे x का पद ये भी है, x का पद ये भी है, लेकिन ये x का पद नहीं है। तो जो x का पद नहीं होता यानी कि जो अचर पद होता है उसका हम क्या करते हैं, उसको दाएं पक्ष में भेज देते हैं। तो पहला काम क्या होगा कि अचर पद का हम क्या करेंगे, यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अचर पद का पक्षांतरण करने पर। ठीक है, तो इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे, तो इधर क्या रहेगा 4x² प्लस 4bx बराबर, ये माइनस क्या था उधर जाते ही प्लस का, तो a² माइनस b²। ठीक है, ये पहली स्टेप कंप्लीट है। अब इसकी सेकेंड स्टेप को काम में लेते हैं। x² के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देने पर x² गुणांक कितना है 4, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले पद में भी 4 का भाग, दूसरे पद में भी 4 का भाग और इधर भी 4 का भाग, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया x² के गुणांक का भाग दे दिया। ठीक, तो क्या होगा इससे ये कटेगा x², इससे ये भी कटा bx बराबर a² माइनस b² बटे 4। ठीक, ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप में क्या होगा, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में। अब देखो x का गुणांक कौन है यहाँ पे b है, तो x का गुणांक कौन b, उसका आधा मतलब b/2।
2 और इसका स्क्वायर ये स्क्वायर, ठीक है। तो b बटे 2 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे, बराबर की इस तरफ भी और बराबर के उस तरफ भी। तो बराबर की इस तरफ जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटे 2 प्लस b बटे 2 का होल स्क्वायर। इसको हम इधर भी लिखेंगे और इसको हम इधर भी लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4 प्लस b बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस तरफ तो क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर कैसे बनेगा, देखो x तो आगे से आ जाएगा, प्लस है तो बीच में प्लस ही आएगा, इधर से b बटे 2 आ जाएगा, b बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको सोल्व करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4 प्लस b बटे 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो b स्क्वायर बटे 4 हो गया, ठीक। अब देखो x प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर, एलसीएम में 4 ले लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ये बना तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो क्या हो गया अपने पास, x प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 4 हो गया, ठीक। अब हम इसके स्टेप 4 को काम में लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी बटे 2 बराबर, इसका वर्गमूल लेंगे तो अंडूड आएगा इस पे ए स्क्वायर बटे 4। तो x प्लस बी बटे 2 बराबर, प्लस माइनस भी आएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर का तो a और 4 का कितना आएगा 2, तो a बटे 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहां से हम क्या करेंगे, x के 2 मान निकालेंगे। x के 2 मान कैसे निकलेंगे, एक बार तो प्लस वाला ले लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस बी बटे 2 बराबर, एक बार तो प्लस का a बटे 2, ठीक। जब हम क्या कर रहे हैं, प्लस वाला ले रहे हैं, प्लस चिन्ह लेने पर तो a बटे 2 प्लस का ले लिया तो x बराबर कितना आ जाएगा, a बटे 2, जैसे b बटे 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस का b बटे 2, तो x बराबर 2, तो a माइनस बी, यानी कि x बराबर a माइनस बी बटे 2। ये तो एक मान हो जाएगा जब हमने प्लस का ले लिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस का ले रहे हैं, माइनस का चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, x प्लस बी बटे 2 बराबर, अब माइनस आएगा, माइनस का a बटे 2, इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर माइनस का a बटे 2 और माइनस का b बटे 2, तो x बराबर 2 माइनस a माइनस का b, ठीक है। तो x बराबर माइनस कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड मान हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे x के 2 मान निकाल सकते हैं। तो एक तो ये रहेगा, प्लस वाला जब लेंगे और माइनस वाला लेंगे तो ये वाला x का मान रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकाल सकते हैं, उसके शून्य निकाल सकते हैं या फिर उसके मूल निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण या गुणनखंड ज्ञात करने की सेकंड विधि है, ठीक। इससे अगली वाली क्लास में हम तीसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे।